सुप्रभात छात्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी में आपका स्वागत है। पाठ क्रमांक 3 इनाम एक हास्य निबंध, लेखक अरुण जी। तो चलिए परिचय देख लेते हैं। जन्म 3 जनवरी 1928, मेरठ उत्तर प्रदेश। परिचय कहानीकार उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। प्रमुख कृतियाँ मेरे नवरस एकांकी संकलन, बृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। तो चलिए अरुण जी ने इस गद्य संबंधी क्या क्या बातें की है हमसे, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। प्रस्तुत लेख एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनपूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग कसा है। हास्य के माध्यम से इसका अर्थ होता है कि हंसते हंसते समाज में होने वाली जो विसंगतियां है, लोगों के जो स्वभाव है, उनका आचरण है, उसके बारे में करारा व्यंग यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। करारा व्यंग कसा है। अभी व्यंग कसना या किसी चीज़ के बारे में लोगों के सम्मुख वो बात लाना, उसके लिए अलग अलग विधाएं होती है। कोई एकदम खड़े बोल में बता देता है, जैसे कबीर जी थे, सत्यवाणी बोलते थे और समाज को सुधार का भी एक प्रयास करते थे। वाणी उनकी कैसी थी? सीधी और खड़ी थी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि समाज को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। अगर मैंने थोड़े चुटकुले वगैरह उसमें ऐड कर दिए, या उसी जो वातावरण था या जो घटना घटी है उसके बारे में थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप में अगर किसी के सम्मुख रखा जाए तो वो बात भी अच्छे से समझ में आ जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर अरुण जी ने अपने जो आसपास रहने वाले लोग हैं, मोहल्ले वाले लोग हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो प्रवृत्ति है, लोगों की जो मानसिकता है, उसके ऊपर एक करारा व्यंग यहाँ पे कसा हुआ हमें नजर आता है। तो देखते हैं कि इस पाठ में, पाठ क्रमांक 3 इनाम, इस पाठ में लेखक अरुण जी ने हमारे सम्मुख क्या क्या रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुण जी ने हमारे सम्मुख क्या क्या रखा है, इसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी लेते हैं। चलिए पाठ के अंदर झांक के देखते हैं। पाठ क्रमांक 3 इनाम। अरुण जी, देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो कहानी की शुरुआत है, या जो ये पाठ की शुरुआत है, वो एक रेफ्रिजरेटर के आधार पर लेखक ने व्यंग कसे हैं। सब रेफ्रिजरेटर को क्या बनाया? एक आधार बनाया। रेफ्रिजरेटर सभी जानते हैं, जो शीत पेटी होती है, जो शीत वस्तु है, ठंडी रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक वस्तु होती है, जिसमें वस्तुएं या आपकी सब्जियां, फल वगैरह सभी क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं, खराब नहीं होते। हम उसे ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे रेफ्रिजरेटर को आधार बनाकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, मानसिकताएं, या उनकी जो बिहेवियर पैटर्न है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसे करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे शुरुआत में लेखक ने बताया है कि देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर का क्या बनाया? एक विज्ञापन बनाया अपनी प्रसिद्धि के लिए। यानी कोई भी कंपनी जब एक नई वस्तु मार्केट में या बाजार में लाती है, तो उसको बाजार में लाने से पहले उसकी भरसक क्या की जाती है? एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विज्ञापन। उसके विज्ञापन हर जगह पे किए जाते हैं, है कि नहीं, प्रसिद्धि के लिए, कि भाई क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। ऐसे ही देसी कंपनी ने, यानी अपने भारत के एक देसी कंपनी ने क्या बनाया? एक रेफ्रिजरेटर बनाया और उसका विज्ञापन विदेशी कंपनी जैसी विज्ञापन करती है, वैसे उसका विज्ञापन करने की यहाँ पे कोशिश देसी कंपनी ने यहाँ पे की हुई नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि विज्ञापन का जो तरीका है वो विदेशी कंपनी का अपनाया गया है। तो भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। जुगाड़ यानी व्यवस्था, प्रबंध। जुगाड़, व्यवस्था या प्रबंध, यानी पूरे भारत भर में उस कंपनी ने प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता यानी स्पर्धा, स्पर्धा, है कि नहीं, प्रतियोगिता का आयोजन किया। अभी कैसा होता है, कुछ प्रतियोगिता होती है तो बहुत संख्या में लोग उसकी जानकारी लेते हैं,
और कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वस्तु की जानकारी सब लोगों तक पहुंचाना, ताकि उसका सेल या उसका प्रोडक्शन हो उसको बढ़ाने में आसानी हो जाए। सेल प्रोडक्शन मतलब उसकी जो उत्पादन है वो बढ़ाने की उन्हें आवश्यकता कितनी है, क्या है उसकी जानकारी, या वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन कर सके। इसलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि लोगों तक पहुंचा जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक उन्होंने तरीका ढूंढा था लोगों तक पहुंचने का। तो उन्होंने क्या किया था, एक प्रतियोगिता का प्रबंध किया था। उसमें सवाल पूछे गए थे। कितने सवाल पूछे गए थे? 7 सवाल पूछे गए थे। और उस सवालों के जवाब अगर कंपनी के जो जवाब है उनसे मेल खा गए तो उस लकी, यानी उस क्या बोल सकते हैं लकी को, भाग्यशाली जो प्रतियोगी होगा उसे क्या दिया जाएगा, कंपनी का एक नया फ्रिज फ्री बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इस प्रकार की क्या हो गई, प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया हुआ नजर आता है। तो इसका नतीजा जो है 1 अप्रैल को निकलना था, उसका फल नतीजा जो है वो 1 अप्रैल को निकलना था। या जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मोहरबंद जो लिफाफा था कंपनी का, या मोहरबंद उत्तर रहेंगे, उन उत्तरों से मेल खा जाएगा, उन्हें रेफ्रिजरेटर तो मुफ्त दिया जाएगा। तो इसके आगे क्या होता है चलिए जान लेते हैं। भारत भर में धूम मची है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे होंगे कि रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो ही गए होंगे। तो लेखक को ऐसा लगता है कि यहाँ पर इतने लोगों ने यहाँ पे उत्तर दिए होंगे, यानी पूरे भारत भर में धूम मची थी। यानी जहाँ जहाँ पर लोगों को दिखाया जाता था, या उस जमाने में, जिस जमाने की बात लेखक यहाँ पे कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर एक नई वस्तु है, यानी पुरानी बात है, बहुत पहले की बात यहाँ पे लेखक ने बताई है। तो वो उस जमाने में जैसे अभी हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप्स है, या इंटरनेट हम लोग सर्फिंग करते हैं, अधिक जानकारी लेते हैं, न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए, तो हर एक चीज़ की मालूमात हमें चंद सेकंड में, चंद मिनटों में, चंद फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मिल जाती है। वैसे उस जमाने में नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पे समाचार वगैरह आते थे उनसे उनको पता चल रहा था कि पूरे भारत भर में इस विज्ञापन की या इस कंपनी की क्या मची है, धूम मची है। तो यहाँ पे लेखक का अनुमान ऐसा था। यहाँ पे लेखक ने यहाँ पे हाथ से व्यंग कसना शुरुआत कर दी है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मेरे विचार से, लेखक के विचार से इतने खत आए होंगे पूरे भारत भर में से, क्योंकि कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो लोग देर नहीं करते, फटाफट लिख के भेज देते हैं। और बहुत आसान होता है, लिखना है और भेजना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि नहीं। तो इतने खत आए होंगे कि उनकी रद्दी को बेचकर, रद्दी मतलब जो कागज होते हैं इस्तेमाल में ना आने वाले, उन्हें किलो के भाव में बेचा जाता है, उसे रद्दी कहा जाता है कि नहीं। जो इस्तेमाल में नहीं आते कागज उन्हें रद्दी कहा जाता है। तो इतनी रद्दी इकट्ठा हो गई होंगी कि उसको बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो उन्होंने वसूल कर ही लिए होंगे, ऐसा लेखक का मानना है यहाँ पे। और वो बहुत ही लॉजिकल है, यानी वहां पे उसको लॉजिक दिया जा सकता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। आगे लेखक कहते हैं, लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर दे दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। तो यहाँ पे जिस दिन नतीजा निकलने वाला था, जिस दिन फल निकलने वाला था, इस जो प्रतियोगिता जो ली गई थी उसका रिजल्ट निकलने वाला था, उसका क्या निकलने वाला था, फल निकलने वाला था। उससे पहली वाली रात पर ये सभी अपनी छत पर सो रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे लेखक का जो बेटा है हेमंत, उसने पिताजी से एक सवाल किया है कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? अभी रेफ्रिजरेटर का नतीजा नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, फिर भी ये लोग क्या पका रहे हैं, ख्याली पुलाव पकाना। यहाँ पे एक मुहावरा है, ख्याली पुलाव पकाना, यानी कल्पना में खोए रहना या स्वप्न रंजन करना, कल्पना में खोए रहना, ख्याली पुलाव पका रहे थे। यानी यहाँ पे नतीजा नहीं आया, हम लोग लॉटरी जीते नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये लड़का ऐसा मान के चल रहा है कि इनाम किसे लगेगा, हमें ही लगेगा। अब यहाँ पे उनकी पत्नी भी पीछे नहीं है। उनकी पत्नी बोली, आपने बिजली की दरख्वास्त तो दे दी है ना बिजली कंपनी में, यानी तभी है ना सभी जगह पे, जैसे आज अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग घर खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं
तो आपको आसानी से सब लाइव कनेक्शन वगैरह मिल जाता है कि नहीं, सिर्फ आपको परमिशन लेनी होती है कि हम लोग यूज करें या ना करें, है कि नहीं। वहां पे वैसे नहीं था, वहां पे दरख्वास्त देनी पड़ती थी, फिर वो पोल लगाया जाता था, पोल पर से वो वायर खींचा जाता था और फिर बिजली का प्रबंध किया जाता था। तो यहाँ पर लेखक की पत्नी ने कहा है कि आपने वो दरख्वास्त बिजली कंपनी में दे दी है ना, है कि नहीं, कि बिजली चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे लेखक ने कहा कि आप दोनों भी है ना, अभी नतीजा नहीं निकला है तो ख्याली पुलाव ना पकाए। तो यहाँ पे पत्नी ने उनके क्या लगाया, मस्का लगाया, यानी बहुत मीठी मीठी बातें की। कौन सी, यहाँ पे पत्नी ने क्या लगाया, मस्का लगाया। क्या मस्का लगाया, मस्का लगाना मतलब बहुत मीठी मीठी बातें करना, मिश्री घोलकर बोल रहे थे, मस्का लगाया कि हमारे लेखक तो आप एक बड़े लेखक हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं टेलीफोन की, हमारे टेलीफोन भी आप हैं और हमारे जो ये प्रतियोगी है सबसे भाग्यशाली प्रतियोगी भी आप ही साबित होंगे क्योंकि आप एक लेखक हैं और आपके होते हुए वहां पे कोई दूसरा जीत नहीं सकता है। ऐसा विश्वास उसकी माँ को यानी लेखक की पत्नी को और हेमंत को उनके बेटे को है। तो आगे देखते हैं कि लेखक क्या बोलते हैं। वो मुस्कुरा कर बोले कि ख्याली पुकार मत पकाइए। ओके, और लेखक की पत्नी ने भी हमें एडमिट किया है कि आपके होते हुए यहाँ पे कोई जीत नहीं सकता है, ऐसा लेखक की पत्नी ने यहाँ पे कह दिया है। आगे देखते हैं। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद ही कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है और उसके पैसे अलग बचेंगे। यानी लेखक ने यहाँ पे, लेखक की पत्नी ने जो कहा है कि हमारे टेलीफोन आप है और उन्हें क्यों कॉन्फिडेंस है, उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि लेखक ही जीतेंगे, तो उसने उसका कारण भी बताया है उसकी पत्नी ने कि अच्छा जी अब हमसे उड़ने लगे मतलब हमसे क्या करने लगे, आप उड़ने लगे मतलब हमसे भाग नहीं सकते अपने विचारों से आप। तो यहाँ पे लेखक की पत्नी कहती है कि उस दिन आप ही ने कहा था कि कंपनी के पास ऐसे लिखे उत्तर नहीं होंगे, लिखे लिखाए उत्तर नहीं होंगे, वो तो जिसका उत्तर अच्छा होगा उसको ही इनाम दे देंगे, है कि नहीं। और इसका कारण और क्या बताया उन्होंने, अगर उनको ऐसा करना है, लिखे लिखाए उत्तर उनके पास होंगे तो उसके लिए एक एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, है कि नहीं, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब बचाने के लिए कंपनी क्या करती है, कौन सा फॉर्मूला यूज करती है, यानी कंपनी क्या जुगाड़ करती है, जुगाड़ यानी व्यवस्था प्रबंधन। कंपनी क्या जुगाड़ करेगी कि जिसका उत्तर अच्छा होगा उसको ही वो दे देगी और उनके क्या हो जाएंगे, उस एक्सपर्ट को देने के लिए पैसे बच जाएंगे। इसलिए उनकी पत्नी आश्वस्त थी कि ये इनाम इन्हें ही मिलेगा या हमें ही मिलेगा, हम ही उस रेफ्रिजरेटर के मालिक होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वो तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ाती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तो यहाँ पर वातावरण कुछ इनके साइड का हो गया है। लेखक के परिवारजनों को लग रहा है कि इनाम किन्हें मिलेगा, इनाम इन्हें ही मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों भी जो बेटा और बेटी है वो अपने ख्याली पुलाव पकाने में बहुत यहाँ पे क्या है, भावना विभोर हो गए हैं कि हाँ हमें ही मिलने वाला है और हम उस रेफ्रिजरेटर के साथ यानी उस फ्रिज के साथ क्या क्या करेंगे इसके बारे में दोनों सोचने लगते हैं, अपने क्या करने लगते हैं, अलग अलग तरीके यानी अलग अलग प्लान्स यहाँ पे तैयार करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे अमिता जो उनकी बेटी है वो ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। तो हेमंत ने कहा, मैं थोड़ी चुप बैठूंगा, मैं तो बर्फ के जो क्यूब होते हैं जिसे हम लोग ट्रे में जमाते हैं वो बर्फ के क्यूब क्या है वो चूसूंगा। किसने कहा, हेमंत ने कहा है। तो आगे देखते क्या होता है। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी का जी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। तो बगल वाली छत में यानी घर कैसे थे, तभी सिर्फ एक ही छोटी सी दीवार होती थी छत के ऊपर। तो इस छत पर ये लेखक सो रहे हैं, ये साइड में या लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मे भी दूसरे कोई घर का सदस्य सो रहा है। तो उनके कानों पर जब ये आवाज पड़ी कि रोज आइसक्रीम वगैरह खाया करूंगी, तो उन्होंने ऐसा सवाल पूछा, और ऐसा पूछना लाजमी भी है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग बात होगी। इसलिए बगल वाली छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन खा रहा है, क्या अमिता के पिता ने यानी लेखक ने कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खोला है, कि अगर घर का रेस्टोरेंट तो ही रोज आइसक्रीम खा सकते हैं, वैसे रोज आइसक्रीम किसको मिलेगी, ऐसे नसीब सबके नहीं होते, लेकिन और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है।
अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। यानी यहाँ पर जो लेखक के दोनों बेटे हैं वो काफी उत्साह से भरे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है कि इनाम इन्हें ही मिलने वाला है। तो जो आवाज आई थी बगल के छत से, उनको रिप्लाई में यानी उनको जवाब दिया है यहाँ पे हेमंत ने, नहीं ताऊजी। ताऊजी मतलब लेखक से बड़े है कि नहीं, अपने बगल वाले वगैरह होते हैं ना, चाचा जी बोलते हैं हम लोग। अगर उम्र से बड़े हैं तो ताऊजी बोलते हैं, उम्र से अपने पिताजी से छोटे हैं तो हम लोग उन्हें चाचा जी बोलते हैं। तो हेमंत ने उन्हें जवाब दिया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। हमारा क्या आ रहा है? रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई मतलब हंस के बोली, रोजाना उसमें आइसक्रीम जमाया करेंगे। हम लोग क्या करेंगे उसमें? रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। ठीक है। ताऊजी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कर रहे हो? ताऊजी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कर रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रही है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। अभी यहाँ पे जो पड़ोसियों की मानसिकता है यहाँ पे नजर आती हुई हमें दिखाई देती है कि वो किस तरह से किसी की खुशी को बांट नहीं सकते, वो किसी भी खुशी को बांट नहीं सकते, उसमें विघ्न डालना जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मायूस हो गए। बच्चे मायूस क्यों हो गए? क्योंकि बगल वाले जो दीनदयाल है, उनके बगल में रहते दीनदयाल, उन्होंने कहा, लेखक ने उनसे पूछा कि आपने भी जवाब भेजा है? उन्होंने कहा हाँ, और जवाब भेजा है, और लॉटरी तो मुझे ही लगने वाली है, क्योंकि मेरा जवाब सबसे अच्छा है, बेहतरीन है, मेरा जवाब ही बहुत अच्छा है, तो लॉटरी मुझे ही लगेगी। तो बच्चों, आप आइसक्रीम तो खिलानी पड़ेगी, लेकिन आइसक्रीम आपसे नहीं, मैं आपको खिलाऊंगा। इस तरह की बात वो वहां पे करते हैं। इसलिए दोनों ही बच्चे क्या हो गए? मायूस होते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है, उन 2 भाग्यवानों में से मैं एक हूँ। तो यहाँ पर लेखक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, क्योंकि रेडियो पर ये जो प्रतियोगिता का फल है या जो भी यहाँ पे रिजल्ट आने वाला था, वो रेडियो पर आने वाला था। सभी लोग, यानी जो कंपनी ने जुगाड़ प्रबंध व्यवस्था की थी इस प्रतियोगिता की, उसका जो भी फल है वो सुनने के लिए, या उसका जो रिजल्ट है वो सुनने के लिए सबके कान यहाँ पे खड़े थे। रेडियो के सामने पूरा भारत बैठा हुआ वहां पे नजर आता है। तो उनको पता चला कि जो भाग्यशाली विजेता है, भाग्यवान जो विजेता है, 2 उन्होंने चुने थे, उनमें से एक मैं हूं। यानी एक कौन है? लेखक है, लेखक खुद है। ठीक है। तो लेखक ने यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर तो जीत ही लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं उनके परिवार की क्या उस पर प्रतिक्रिया होती है। तो उनकी परिवार की प्रतिक्रिया यहाँ पे देखने लायक बनेगी। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले वालों में धूम मच गई। सब देखने के लिए आने लगे, जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। यानी जो फ्रिज है वो मुंबई से आने वाला था। अभी मुंबई से काफी दूर रहते हैं लेखक, इसके लिए वो आते जाते बहुत देर लग जाती है। उतने में लेखक ने क्या कर लिया, कुछ समय में, जो समय उनके पास पर्याप्त था, उन्होंने बिजली के ऑफिस में जाकर दरख्वास्त भेज के बिजली अपने घर में लाने का प्रबंध या व्यवस्था उन्होंने कर ली। लेकिन यहाँ पे लेखक एक बात बताना नहीं भूलते हैं कि उसका आना था, जिसका फ्रिज का आना था, रेफ्रिजरेटर का आना था, तो सभी सगे संबंधियों की यहाँ पे भीड़ लग गई उस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए। सगे संबंधियों की भीड़ लग गई। क्यों भीड़ लग गई, आगे देखते हैं हम लोग। और मित्रों की, मोहल्ले वालों की, सबकी उस फ्रिज को देखने के लिए क्या लग गई, लाइन लग गई, जैसे तांता लग गया। सब देखने आने लगे, जैसे कोई नई बहू आता है घर में और उसे देखने के लिए आते हैं, उसे मुंह दिखाई देने के लिए आते हैं बड़े लोग, ये उसे देखने के लिए कि कौन बहू है, हमारे साथ कौन रहने वाले हैं, उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती है, वो लोग देखने के लिए आते हैं। उसी प्रकार का वातावरण यहाँ पे उनके फ्रिज को लेकर बन गया था। तो सभी लोग उनका फ्रिज यहाँ पे देखने के लिए आ रहे थे। लेखक ने यहाँ पे संदेह व्यक्त किया है कि अगर मैं मेरे खुद के पैसे से खरीदता तो भी कोई नहीं आता देखने के लिए, उसकी उतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन इसकी चर्चा इतनी क्यों है? ये सिर्फ किसका प्रताप है? सिर्फ और सिर्फ लॉटरी का प्रताप है, क्योंकि लेखक का नाम अनाउंस हो गया था, सब लोगों ने वहां पे सुना था, मोहल्ले वाले लेखक को जानते हैं, इसलिए उनकी काफी यहाँ पे क्या हो गई, तारीफें बटी उन्होंने, और सब लोग
उनको, और वो लॉटरी वाला फ्रिज कैसा होता है ये देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए सभी लोग उनके घर की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तो तांता बन गया। एक जाता था, दो आते थे। बच्चे ने पहले बोतलें इकट्ठा करके रखी थी, आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होगा? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे यह पानी तो गर्म बना रहा है। यानी यहाँ पर लेखक ने जब भी लोग आने लगे तो कैसे लोग आते हैं अपनी वस्तु को देखने के लिए या हमें बधाई देने के लिए, जब लोग आते हैं तो यहाँ पर हम जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, लेखक की पत्नी ने पहले शिकंजी बनाई, जो शरबत वगैरह होता है वो शिकंजी बनाई। फिर जो शौकीन थे उनके लिए चाय बनी, और जो दोनों बच्चे थे हेमंत और उसकी बहन अमिता, ये दोनों ने क्या किया कि बोतलें भर के रखी थी, बहुत सारी बोतलें जमा करके रखी थी फ्रिज आने से पहले, और वो हमेशा क्या करते थे, उन बोतलों को भर के फ्रिज में रखा करते थे ताकि सबको कैसा पानी पिलाया जाए, ठंडा पानी पिलाया जाए। और इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग आ रहे थे कि वो बोतलें कितनी भर के रखेंगे, यानी जैसे बोतलें भर के रखते थे वो बोतलें खाली हो जाती थी, और उस फ्रिज को, उस रेफ्रिजरेटर को थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको ठंडा करने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसी बोतल किसी को निकाल कर दे दी तो उसने क्या छोड़ा, छींटा छोड़ा। यहाँ पे व्यंग्य कसना शुरू कर दिया है लेखक ने, छींटा छोड़ा कि ये रेफ्रिजरेटर तो खराब है, ये तो क्या कर रहा है, पानी को गर्म कर रहा है। अभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन लेखक का जो फ्रिज है उनको लॉटरी में लगा है, ये बात कहीं पे हजम नहीं होती, इसके वजह से ऐसा यहाँ पे छींटा छोड़ा है। किसने छींटा छोड़ा है? दिनेश नाम के एक आदमी ने वहां पे छींटा छोड़ा है कि ये तो पानी को गर्म कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, है कि नहीं? यानी लेखक ने उसका तुरंत जवाब दिया, अरे भीड़ तो देखिए आपने, कितने लोग आ रहे हैं, और वो पानी को गर्म करने के लिए कुछ तो उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा, हम खुद इतने गर्म हो रहे हैं तो वो फ्रिज कितना गर्म होगा, है कि नहीं? ऐसा जवाब लेखक ने उसे दिया है। अभी मुश्किल से 1 मिनट हुआ है पानी रखे हुए, और 1 मिनट में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी अब तक कि पानी को 1 मिनट में ठंडा कर दे। ठीक है, आगे देखते हैं। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मन्नत मानी थी, हमें जी तो बता दो। लकीर की फकीर, यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छे यहाँ पे क्या कैसे है, कहावतें कसी है। लकीर की फकीर मतलब बहुत खुश या थिन दिखने वाली औरत, और जिसके घर में खाने के लाले, ऐसी औरत इसे इस तरह से दिखाया गया है कि नहीं? जिसके घर में कुछ नहीं है, जो फ्रिज नहीं खरीद सकते, एकदम खुश है, वो लोग भी यहाँ पे आके कुछ भी बोलने लगे। तो लकीर की फकीर यहाँ पे लेखक ने उन्हें नाम दिया है कि उन्होंने पूछा कि किस देवी की मन्नत मानी थी आप लोगों ने, आपको लॉटरी लगी है ये, तो किस देवी की मन्नत मांगी है आप लोगों ने, हमें भी तो बताओ ताकि हम लोग भी मन्नत मांगे, हमारे घर में ऐसे कुछ अच्छी चीजें आ जाए। कूड़ मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने, फिर मैंने दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। कूड़ मगज मतलब जिसके दिमाग में कूड़ा कचरा भरा हो, ऐसा कूड़ मगज इंसान क्या बोला कि भाई मैंने भी तो उत्तर लिखे थे, बहुत अच्छे उत्तर लिखे थे, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास आए और उत्तर लेकर चले गए, और उसके बाद मैंने वो उत्तर वापस लिखने की यहाँ पे जहमत नहीं उठाई या कोशिश नहीं की है। उसके साथी ने पूछा, कहीं अरुणजीत तो नहीं उठा लाया? नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वो सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। उसके साथ जो आदमी बैठा था वो यहाँ पे बोल रहा है कि ये अरुणजीत तो नहीं लेके आए आपके उत्तर। तो उसने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, क्योंकि मैंने जो उत्तर लिखे थे बहुत सही थे, एकदम बरोबर थे। तो यहाँ पे इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि अरुण जी को लॉटरी लगी है, उन्होंने अच्छे उत्तर लिखे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, अच्छे दोस्त जो होते हैं वो बहुत आदर करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तारीफ की होती कि अरुण जी आप लेखक है, बहुत अच्छे उत्तर लिखे। ये आपकी दिमाग का ही असर है कि आपको ये सब लॉटरी वॉटरी लगी है, बाकी सब लोग नहीं लिख सकते। लेकिन ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही कि अरुण जी को क्यों लगा, मेरे पड़ोसी को क्यों लगा,
पेट दर्द होता है। क्यों पेट दर्द होता है? कुछ खाने के बाद नहीं, पड़ोसी की अच्छी कुछ बात हो गई तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि नहीं? वैसे ही बात यहाँ भी इनको हजम नहीं होती है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े तिरछे स्वर में, यानी सीधी बात तिरछी बोलकर अरुण जी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरुण जी तो नहीं उत्तर लिख के गए थे आपके, बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो उत्तर लिखे थे वो एकदम सही थे, इसलिए अरुण जी ने उन्हें क्या कहा है, कूड़ मगज क्या है। उसके बाद जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। जला भुना बोला, जला भुना यानी जला भुना यानी हमारी तरक्की से बहुत सारे लोग जलते हैं, लेकिन किसी की तरक्की हो गई तो सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए लेखक ने उसे उपमा दी है जला भुना बोला। पहले जन भुनकर आया था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था इसके घर में फ्रिज आया है या लेखक को लॉटरी लगी है, इसको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसको लेखक ने क्या कहा है, जला भुना बोला। किसको? उस आदमी को लेखक ने कहा जला भुना बोला कि बच्चे अभी तो ठीक है, तो फ्रिज खोल रहा है, सबको दे रहा है, तो बिजली वगैरह आ गई, लेकिन जब बिजली का बिल आएगा ना तब तुझे समझ में आएगा कि सफेद हाथी पाल के रखा है। हाथी पाल के रखना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको बहुत खाना खिलाना पड़ता है, गजलक्ष्मी होती है वो, यानी बहुत खाना हाथी खाता है। उसका आकार देह देखा आप लोगों ने, तो इतने बड़े देह को संभालना, लेके जाना, उसके लिए बहुत खाना पड़ता है, तो उसे खिलाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है नहीं? और जो गजलक्ष्मी होती है वो किसके पास होती है? बहुत धन वालों के पास होती है। लेकिन बच्चों तुझे पता चलेगा कि तुझे सफेद हाथी बांध के रखा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है और बहुत सारे पैसे तुझे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा किसने कहा है? जले भुने ने बोला है। शक्की ने कहा, शक्की मतलब जो शक करने वाला था, बहुत शक करने वाला था, शक्की ने कहा मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख के भेजे कि मुफ्त में रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। यहाँ पे शक करने वाले लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर लेखक का जो एक मित्र है, यानी उनके पड़ोसी है, उसने कहा कि लेखक जो है अरुण जी, उनका रिश्तेदार उस कंपनी में काम करता है, और उसने वो पहले से ही जवाब देके और लेखक को बता दिए थे, और लेखक ने सिर्फ वो कॉपी करके भेज दिए, जैसे है वैसे लिखे, ताकि कंपनी का फ्रिज अपने घर में ही रहे, मुफ्त का फ्रिज, इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसा एक शक करने वाले आदमी को लगता है, इसलिए उसको लेखक ने क्या कहा है? शक्की। शक्की एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसे कबूलवाना चाहते थे। यानी यहाँ पर जो कुछ लोग आए थे बहुत खराब बातें कर रहे थे, लेखक को जली कुटी सुना रहे थे, तिरछे शब्दों में लेखक का अपमान कर रहे थे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर एक ने तो क्या किया, बिगड़े दिल ने, यानी पहले ही लेखक के घर में इतने लोग आ रहे थे, उनसे लेखक के और लेखक की पत्नी का दिमाग खराब हो गया था, उनको शिकंजी पिलाओ, चाय पिलाइए, इसलिए बिलबिला उठे, उनको बहुत बुरा लग रहा था, उनको तकलीफ हो रही थी, है कि नहीं? उतने में एक बिगड़े दिल ने दिल का खराब आदमी है, बिगड़े दिल इसने लेखक ने उसको नाम दिया है। पुचकार कर, हेमंत को पुचकार कर पूछा, यानी बहुत प्यार से हेमंत के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी मुंबई कब गए थे? उसे निश्चय था, उसे ऐसा यकीन था कि लेखक मुंबई जाकर उस रेफ्रिजरेटर्स कंपनी से अनुबंध कराए। क्या अनुबंध किया था? ये पैसे ले लो, लेकिन लॉटरी में मेरा नाम आप लोग ले लो, ताकि मैं सब जगह पे फेमस हो जाऊं या मेरी प्रसिद्धि हो जाए, ऐसा उसे लग रहा था। ऐसे खराब लोग भी यहाँ पे आने लगे और बेचारे उन बच्चों से, नादान बच्चों से ऐसे सवाल पूछकर उनसे कबूलवाना चाहते हैं, और जैसे ही ऐसी कुछ बात उनके हाथों में लग जाएगी पूरे मोहल्ले में बता देंगे, देखो ये ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक की जो अच्छी बात थी, उनके भाग्य से उनको फ्रिज का इनाम मिला था, लेकिन नहीं, ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, ठीक है? आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, लेखक इस पूरे वाकयात से, इस घटना से पीछा छुड़ा पाएंगे कि नहीं छुड़ा पाएंगे, वो क्या इस पर इलाज करेंगे, इन सभी बातों के बारे में हमें अधिक जानकारी लेनी है, लेकिन दूसरे भाग में, क्योंकि एक भाग में ये पाठ समाप्त करना या ख़त्म करना मुश्किल है, ठीक है? तो हम लोग भाग 2 में इसके बारे में अधिक चर्चा करेंगे, ठीक है? तो लेखक
क्या करते हैं इसके बारे में उत्सुकता जितनी मुझे है उतनी आपको रहेगी, तो हम लोग अपनी उत्सुकता भाग 2 में यहाँ पे पूरी तरह से निपटा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।